घर पे वापस आकर रिया ने किचन में धुले हुए बर्तन कपड़े से साफ करते हुए कपूरी लाल से कहा, अंकल, क्या आप मिस्टर आकाश ओबरॉय की दोस्त सिमरन गिल को जानते हैं? कपूरी लाल बर्तन साफ करने में बड़ा व्यस्त था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर रिया से कहा, बेटा, कहीं आप मोहन सर की दोस्त अनीता जी की पोती की बात तो नहीं कर रही? रिया ने हामी भरते हुए कहा, जी अंकल, वही। कपूरी लाल ने रिया से कहा, बेटा, अच्छे से जानता हूँ, उनके घर पर भी गया हूँ। कई बार अनीता जी मोहन सर के लिए खाना बनाती हैं, तो खाना ले जाना पड़ता है। रिया ने गहरी सांस ली, मानो जैसे उसे सिमरन का कुछ सुराग हाथ लगा हो। और फिर रिया ने कपूरी लाल से कहा, अच्छा, अंकल, सिमरन तो यहाँ मेंशन में आती जाती रही होगी। सुनने में आया है ओबरॉय और गिल के बीच गहरी दोस्ती है। कपूरी लाल ने मासूमियत के साथ रिया से कहा, बेटा, सिमरन को तो कभी नहीं देखा, लेकिन अनीता जी यहाँ आती जाती रहती हैं। ये सुनकर रिया मायूस हो गई। रिया को लगा अगर सिमरन का आकाश से कुछ रिश्ता हुआ तो जरूर उसका इस घर में आना जाना आम बात होगी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सिमरन का पता लगाए। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने कपूरी लाल से कहा, अंकल, आप मुझे अनीता मैम का एड्रेस बताएंगे? ये सुनकर कपूरी लाल चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि रिया उससे अनीता का एड्रेस क्यों पूछ रही है। उसका फर्ज था, इसलिए उसने तुरंत रिया को अनीता के घर का एड्रेस बता दिया। अगली सुबह रिया बिना किसी को कुछ कहे ओबरॉय मेंशन से जल्दी निकल गई। हालांकि आकाश 10th फ्लोर से रिया को मेंशन से बाहर जाते हुए देख रहा था। उसने रिया से कोई सवाल नहीं किया। रिया ऑटो में बैठकर गिल हाउस की तरफ निकल गई। रिया ऑटो में बैठ बार बार अपने हाथ मसल रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। मन ही मन उसने कहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, उस सिमरन से मैं क्या कहूंगी, उससे कैसे सच उगलवाना है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। रिया ने बेचैनी के मारे अपना सिर पकड़ लिया। वहीं गिल मेंशन में सिमरन अभी सोकर उठी भी नहीं थी। अनीता सिमरन के लिए चाय लेकर उसके कमरे में गई। अनीता ने सिमरन को उठाते हुए कहा, सिमरन, उठ जा बेटा, चाय पी ले। लेकिन सिमरन नहीं उठी। अनीता ने एक पल सोचने के बाद कहा, सिमरन, मैंने मोहन ओबरॉय से तेरी और आकाश की शादी की बात की थी। ये बात कान में जाते ही सिमरन तुरंत उठ गई और अनीता से कहा, क्या कहा फिर उन्होंने? अनीता ने चाय पास की ही टेबल पर रखी और फिर सिमरन के पास बैठकर कहा, देख बेटा, मोहन ने साफ साफ मना कर दिया। मोहन की नजरों में रिया ही आकाश के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर सिमरन को गुस्सा आ गया। उसने तकिया जमीन पर फेंकते हुए कहा, दादी, आपको एक काम करने के लिए कहा था और आपसे वो भी नहीं हुआ। आपको मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। अनीता ने सिमरन को समझाते हुए कहा, देख सिमरन, जिद नहीं करते, क्यों तो किसी की बसी बसाई जिंदगी खराब करने में लगी हुई है। सिमरन पीछे मुड़कर अपना सर बेंच पर पटकने लगी। उसने गुस्से में कहा, मैं किसी की जिंदगी खराब कर रही हूँ या फिर वो 2 टके की अनपढ़ लड़की? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो लड़की आकाश के लिए सही नहीं है। खुश नहीं है आकाश इस शादी से। अनीता ने सिमरन के हाथ पकड़कर उसे बेड से पीछे खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, यही बात आकाश मुझे बोल दे, मैं करवा दूंगी तेरी आकाश से शादी। बोल, मंजूर है? ये सुनकर सिमरन ने छटपटाना बंद कर दिया और वो कुछ सोचने लगी। तभी गिल हाउस में किसी ने डोरबेल बजाई। सिमरन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। सिमरन को देखते ही आर्यन ने खींचते हुए कहा, इतनी क्या अर्जेंसी थी सिमरन, जो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया? सिमरन ने अपनी हील्स पहनते हुए कहा, बताती हूँ, पहले मुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलो, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। दादी अपनी फॉरेन ट्रिप से पता नहीं क्या डिश बनाना सीख कर आई है, मुंह का स्वाद ही चला गया है। ये सुनकर आर्यन खींचते हुए गुस्से में बोलने लगा, सिमरन, मैं भी ट्रिप से ही आ रहा हूँ। एयरपोर्ट से घर जाने का मौका नहीं दिया तुमने। ब्रेकफास्ट कर लेना तुम बाद में। मुझे ये बताओ, काम क्या है? सिमरन ने मुस्कुराकर आर्यन के गाल खींचते हुए कहा, कितने क्यूट लगते हो गुस्से में। तुम्हें तो याद होगा, मैंने तुम्हें एक काम दिया था पिछली बार। वो हुआ क्या? ये सुनते ही आर्यन को मोहन ओबरॉय का थप्पड़ याद आने लगा और आर्यन का चेहरा उतर गया। आर्यन का चेहरा देख सिमरन ने कड़क लहजे में कहा, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा?
इतना कहकर सिमरन अपने घर से बाहर आ गई और आर्यन उसके पीछे पीछे आ गया। तभी गिल हाउस में रिया आई। असमंजस में वो गेट के बाहर ही खड़ी थी। वहीं गेट के अंदर सिमरन आर्यन के कार की अगली सीट पर बैठी हुई थी। आर्यन ड्राइविंग सीट पर था। इस वक्त अगर सिमरन रिया को देख लेती तो शायद उसको कच्चा चबा जाती। रिया सिमरन के लिए रास्ते का कांटा थी। वो किसी भी तरह रिया को अपने और आकाश के रास्ते से हटाना चाहती थी। इस कदम के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इससे पहले कि रिया मेन गेट की डोरबेल बजाती, घर का गेट खुला और वॉचमैन ने रिया को किनारे कर दिया। रिया सिमरन की नजर से बच गई, लेकिन उसने सिमरन को आर्यन के साथ देख लिया। दोनों को एक साथ कार में देख रिया ने चौंकते हुए कहा, ये सिमरन आर्यन के साथ क्या कर रही है? और फिर बिना देरी किए रिया ऑटो से सिमरन और आर्यन का पीछा करने लगी। शहर की सड़कों में आर्यन की कार तेजी से दौड़ रही थी। कार के पीछे पीछे रिया ऑटो से कार का पीछा कर रही थी। सीधी सपाट रोड पर कार ने रफ्तार पकड़ ली। रिया ने ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया प्लीज जल्दी चला लो, वरना कार को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऑटो वाले ने कहा, मैडम ये ऑटो है, हेलीकॉप्टर नहीं। जितनी इसकी रफ्तार है उतना ही भागेगा। रिया निराश हो गई। वो ऑटो से बाहर मुंह निकालकर आर्यन की कार को देखने लगी, जो उससे दूर होती जा रही थी। आगे एक मोड़ था और जैसे ही ऑटो वहां से आगे मुड़ा, रिया ने देखा कार आगे नहीं थी। मोड़ से आगे एक तिराहा था। ऑटो वाले ने तिराहा आने से पहले रिया से पूछा, मैडम आप कहाँ जाना है? रिया को समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाना है। रिया ने ऑटो वाले से असमंजस में कहा, भैया लेफ्ट से चलो। आगे जाकर रिया ने देखा दूर दूर तक कार का कोई नामो निशान तक नहीं था। रिया ये देख और मायूस हो गई। वहीं आकाश और डीके ओबरॉय मेंशन से कार में ऑफिस के लिए निकल रहे थे। डीके ने कार में बैठते हुए कहा, सर रिया सिमरन के घर गई हुई थी। ये सुनकर आकाश चौंक गया। उसने कहा, सिमरन के घर क्यों जाएगी रिया? डीके ने उससे कहा, अब वो तो पता नहीं सर, लेकिन एक बात और बतानी है। आकाश ने कठोर होकर कहा, बोलो। डीके ने कहा, सर आर्यन भी सिमरन के साथ ही था और दोनों घर से बाहर कहीं जा रहे थे। रिया दोनों का पीछा कर रही थी। ये सुनकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डीके समझ गया कि आकाश क्या करने वाला है। डीके ने घबराकर आकाश से कहा, सर अब मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है रिया को मोहरा बनाने में। आकाश ने डीके पर तंज कसते हुए कहा, डीके मैं देख रहा हूँ तुम रिया के लिए कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो रहे हो। ये सुनकर डीके मायूस हो गया और उसने कार स्टार्ट कर दी। वहीं सैम बाइट्स में सिमरन ने अपने लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट ओटमील ऑर्डर किया हुआ था। सिमरन ने अपना ओटमील खाते हुए आर्यन से कहा, डार्लिंग मुझे ये जानना है रिया को रास्ते से हटाने का काम अब तक क्यों नहीं हुआ? आर्यन का ब्रेकफास्ट करने का मूड नहीं था। वो फोन पर शूटिंग एडवेंचर गेम खेल रहा था। जैसे ही सिमरन ने आर्यन से सवाल किया, वो असहज सा हो गया। गेम में आर्यन के अपोनेंट ने उसे शूट कर दिया। आर्यन ने सिमरन से नजरें चुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है रिया को रास्ते से हटाना इतना आसान है? हर वक्त आकाश के साथ रहती है वो, फुल सिक्योरिटी के बीच। रिया को ओबरॉय मेंशन से निकलवाने का प्लान मैंने बनाया था, लेकिन आकाश बीच में आ गया। सिमरन ने गुस्से में आर्यन से कहा, कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे, इसीलिए ओबरॉय तुमको बिजनेस से दूर रखते हैं। ये सुनकर आर्यन को फिर से अपमानित महसूस हुआ। उसका मन हुआ कि वो सिमरन के चेहरे पर वही ओटमील उड़ेल दे, लेकिन वो सिमरन के खिलाफ तब तक कुछ भी नहीं कर सकता था जब तक कि सिमरन के पास उसका एक राज था। आर्यन को मायूस देख सिमरन ने कहा, अब सुनो, तुम्हें फिर से एक काम दे रही हूँ। तुम्हें बस आकाश और रिया के बीच एक गलतफहमी पैदा करनी है, जिससे रिया और आकाश दूर हो जाए और मैं आकाश के करीब आ जाऊं। ये सुनकर आर्यन मुस्कुरा दिया। वो बोला, समझो तुम्हारा काम हो गया। दोनों के बीच पहले से ही इतनी गलतफहमियां हैं, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर सिमरन ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, डार्लिंग साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाह रहे हो? आर्यन ने सिमरन को शांत करते हुए कहा, आकाश और रिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो परिवार के सामने रिया को जितना प्यार करने का नाटक करता है, अकेले में उससे उतनी ही नफरत करता है वो। ये सुनकर सिमरन खुशी से उछल पड़ी। उसने आर्यन को जोर से गले लगा लिया। वहीं रिया ने दिमाग लगाया
कि सुबह सुबह सिमरन और आर्यन शायद कहीं ब्रेकफास्ट के लिए गए होंगे। और फिर रिया आसपास के रेस्टोरेंट को सर्च करते करते सैम बाइट्स तक आ गई। रिया ने देखा सिमरन और आर्यन रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर में बैठे हैं। रिया स्कार्फ से अपना सिर ढकते हुए सेकंड फ्लोर पहुंच गई। अंदर सिमरन ने आर्यन से खुशी में उछलते हुए कहा, मैं जानती थी मेरा आकाश सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। उस अनपढ़ 2 टके की असिस्टेंट से वो कभी प्यार नहीं करेगा। आर्यन ने सिमरन से कहा, अब तुम अपनी ओबरॉय मेंशन में आने की तैयारी शुरू कर दो। सिमरन ने खुश होकर उससे कहा, अगर ये असिस्टेंट बीच में नहीं आई होती तो आकाश और मेरी शादी कब की हो गई होती। खैर कोई बात नहीं, अब जैसे ही आकाश उस असिस्टेंट को अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकेगा, उसके बाद आकाश और मैं एक हो जाएंगे। तभी आर्यन ने सिमरन से कहा, बेचारी रिया कपूर, और तो और मैंने उसकी दोस्त गिन्नी को भी अपने जाल में फंसा लिया है। मैं बताऊंगा उस गिन्नी को कि आर्यन ओबरॉय से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। रिया सिमरन और आर्यन के पीछे वाली सीट पर बैठी सब कुछ सुन रही थी। रिया को आर्यन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे गिन्नी के लिए बुरा भी लग रहा था। रिया ने गुस्से से मन ही मन कहा, सिमरन और आकाश ओबरॉय की शादी होने वाली थी। इसका मतलब है मिस्टर ओबरॉय और सिमरन के बीच जरूर कोई रिश्ता है। अगर ऐसा ही है तो मिस्टर ओबरॉय मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हैं। तभी व्हील चेयर पर बैठी आकाश ने रिया का हाथ खींचा और उसे गुस्से से रेस्टोरेंट से बाहर धकेल कर ले जाने लगा। आकाश रिया को ओबरॉय मेंशन से निकलने के बाद से ही उसे ट्रैक कर रहा था। वहीं आकाश को रेस्टोरेंट में देख रिया चौंक गई। रिया ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, मेरा हाथ छोड़िए। आकाश रिया को सेकंड फ्लोर के दरवाजे से बाहर ले जाने वाला ही था कि रिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और एक झटके में रिया सीढ़ियों से गिरकर नीचे आ गई और फिर रिया की आंखें बंद हो गई। क्या रिया दोबारा उठ पाएगी? क्या ये एक्सीडेंट आकाश और रिया की जिंदगी में नया मोड़ लाएगा? क्या सिमरन आकाश और रिया को अलग कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंद